हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक नई वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो इसमें लगभग सारे ब्रांच के लिए है। आप चाहे डिप्लोमा से हो, चाहे आईटीआई से हो, या फिर डिप्लोमा किसी ब्रांच से हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, जो भी है, मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ भी हो, सब लोग चलेगा। ठीक है, प्लस में आईटीआई में बहुत सारे ब्रांच है, जितनी भी है। ये नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रीशियन या फिर डीजल मैकेनिक या फिटर। आईटीआई में बहुत सारे ब्रांच है, तो सभी के लिए है। हाँ, थोड़ी वैकेंसी कम है, लेकिन मैं एडवाइस ये करूँगा कि सब लोग भरें, क्योंकि जब रिफाइनरी डिवीज़न में जब वैकेंसी आएगी तो वहाँ पर आपको हेल्पफुल होगी। ओके, क्योंकि ये जो वैकेंसी है पाइपलाइन डिवीज़न की तरफ से आई हुई है। तो लेकिन आपको कोई टेंशन नहीं है, इसमें भी सैलरी बेसिक जो है ना, आप जिस ग्रेड पे जाइएगा वो उसी ग्रेड का रहेगा। ओके, तो मैं हूँ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मेन वेबसाइट पे। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना लेटेस्ट जॉब ओपनिंग में। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ जाते इंडियन ऑयल फॉर यू कैरियर के बाद लेटेस्ट जॉब एंड जॉब ओपनिंग पोस्ट। ओके, तो जैसे ही आता तो देखिए ये आपका रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन पाइपलाइन। ठीक है, तो आप ये खोलिएगा तो आपको ये खुल जाएगा। ओके, जैसा कि अब लिखा होगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पाइपलाइन डिवीजन। ओके, तो आपको बेफिक्र रहे यार, पाइपलाइन डिवीजन ये मत सोचिए कि बिकने वाला है। ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपको जो मौका मिल रहा है आपको लेना चाहिए। ठीक है, और जो होगा वो सब कुछ साथ में होगा, सबको होगा। ठीक है, तो आप वो सब टेंशन नहीं लीजिए। ये आपका परमानेंट जॉब है। ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव इसको बोला जाता है। जब आप आता ना कि नॉन एग्जीक्यूटिव, तो ये परमानेंट जॉब होता है। ठीक है, और इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी बात है। जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो लोग एक्सपीरियंस ले सकते हैं, और ये ऑल ओवर इंडिया के लिए अप्लीकेबल है, और मोस्ट रिलेवेंट अपने स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया पाइपलाइन आईओसीएल का है। तो सभी तरह से आप भर सकते हैं, और जो चाहते कि मेरे अपने घर के सामने जॉब हो, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है यार। तो देखते हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल की मैं बात करूँ, जैसे ईए है, टीए है, आसाम है, देख रहे हैं आप। तो मैं बात करूँगा इसमें ईए टीए क्या है। तो अगर मैं ऐसे दिखाऊँ तो बहुत ही लंबी चली जाएगी। हाँ, इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए भी है, पीडब्ल्यूडी के लिए भी है। और मैं पहले बोल रहा हूँ इसमें वैकेंसी कम आती है, कम है, लेकिन आई है, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो सब लोग मेरे ख्याल से अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस देगा। जब रिफाइनरी डिवीजन में आएगी तो आपकी वैकेंसी जाती रहेगी। ओके, तो जैसे कि वेस्ट बंगाल से है, असम से, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तो राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। ठीक है, तो आप देख रहे तमिलनाडु, उड़ीसा, कोई भी स्टेट लगभग। हाँ, थोड़ा केरला छूटा हुआ है और कर्नाटका, दो स्टेट छूटा हुआ है, बाकी लगभग सारे स्टेट्स हैं, एंड ऊपर से थोड़ा सा और बाकी। ठीक है, फिर भी मतलब एक ओवरऑल रेंज लिया गया कि ऑल ओवर इंडिया में फिलिंग करने का है। तो इसमें अगर हाँ कोई लड़का, मतलब कोई आदमी जो मतलब थोड़ा बहरा है, या फिर एसिड विक्टिम है, या फिर किसी और तरह से, तो वो लोग के लिए पीडब्ल्यूडी में रिजर्व किया गया है, वो लोग भर सकते हैं। एज लिमिट बहुत ही अच्छे से बताया गया, 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम 26 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, अगर रिलैक्सेशन की बात करें तो पॉइंट नंबर बताया जाएगा। जैसे अब बात करते हैं इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल, एक ग्रेड 4 का आता है, और ग्रेड 4 में 25,000 का बेसिक शुरू होता है। ओके, तो आपको 3 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, या फिर कोई कोई लेटर एंट्री से, आईटीआई से लेटर एंट्री के थ्रू डिप्लोमा करते हैं, वो लोग भी सर्टिफिकेट यहाँ पर ही चलेगा। ओके, तो इसलिए लिखा हुआ 2 ईयर्स लेटर एंट्री आफ्टर आईटीआई ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये भी चलेगा। मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, ये लोग, और मिनिमम 55% मार्क्स होनी चाहिए। ओके, थोड़ा सा रहता है मिनिमम मार्क्स ऑफ हाई 55%, और एसएसटी के लिए थोड़ा सा रिजर्व रहता है। और इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, तो इसमें भी वही बात है यार कि आपको डिप्लोमा होना चाहिए, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चलेगा। अब है इंजीनियरिंग असिस्टेंट गेट 4, ये है 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा, जिसमें 2 साल के अगर आईटीआई किए हुए हैं उसके बाद भर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें, या आपको ये सब ब्रांच होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक रेडियो कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो ये सब लोग भर सकते हैं। और एक है जो सबसे ज़्यादा है, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ऑपरेशन। ऑपरेशन में सारे लोग भरेंगे। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि कौन सा ब्रांच है। तो 3 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, आईटीआई के बाद डिप्लोमा क्या होता है। केमिकल भी है, देखिए इसमें मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे इंजीनियरिंग मतलब डिप्लोमा के हैं वो लोग हैं।
अब बात है कि इसमें ऐसा नहीं कि एक आदमी दो दो सीट के लिए अप्लाई कर सकता है, नहीं ऐसा नहीं कर पाएगा, एक ही सीट के लिए अप्लाई करेगा, तो इसलिए सोच समझ के आप लोग कीजिएगा। ओके, अब ये टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड 1, तो ये ग्रेड 1 का जो बेसिक हो 23,000 समथिंग से स्टार्ट होता है और बाकी ग्रेड 4 का 25,000 से। तो ये आप 10th के बाद अगर ITI किए हुए, ठीक है, मैट्रिक 10th पास एंड ITI, उसके बाद अगर ITI किए हुए हैं तो आप लोग चल सकते हैं। जैसे इसमें चाहिए इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फीटर, इंस्ट्रूमेंटेशन, तो देखिए इसमें सारे मतलब लगभग है, इसमें 2 साल का ड्यूरेशन होता है और 1 साल मैकेनिक डीजल का रहेगा। ओके, तो सारे लोग भर सकते हैं। वही पेपर की बात करें तो जो ग्रेड 4 का है वो 25,000 बेसिक रहेगा, ग्रेड 1 का और जो ग्रेड 1 का है, ठीक है, जैसे ग्रेड 1 है उन्हें 23,000 से बेसिक रहेगा 78,000, ठीक है। बाकी जो BA बेसिक पे DHRA मिलता है वो सेंट्रल IOCL के हिसाब से मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपका कट ऑफ डेट ऑफ एज, क्योंकि बहुत लोग का एज ख़त्म हो जाता है, तो इसमें ये नहीं कि अप्रेंटिस किए हो तो एक साथ रिलैक्स मिलेगा, ऐसा कुछ है नहीं। 24/1/2022 तक, अगर 23 तारीख तक भी आपको अगर 26 साल हो 26 साल होने में एक दिन बचा हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो बहुत ही नॉर्मल रहता है, 100 रुपया रहता है, ठीक है। आप जैसे पहले भरते थे ऑनलाइन SBI के थ्रू, उसी तरह से भरना है। एंड कंसेशन एंड रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 ईयर जो होता है SST 3 ईयर्स OBC के लिए होता है, वो है आपका 26 साल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, मिनिमम 18 साल हो, उससे कम रहेगा तो अप्लाई नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये सब चीज़ें। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात करें तो आपका SPTT रिटन टेस्ट होगा एंड उसके बाद SPTT होगा, ये चीज़ तो बात है। ये SPTT जो है SPPT जो होता है वो सिर्फ क्वालिफाइड नेचर का होता है, तो जैसे कि नॉर्मल जो होता है यार रिफाइनरी में डिवीज़न में सेम टू सेम वैसा ही है। हाँ, इसमें एक चीज़ नया है, रिफाइनरी डिवीज़न में क्या होता है कि एक पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट को बुलाते हैं जब रिजल्ट होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है जब स्किल टेस्ट के लिए एक पोस्ट के लिए 5 लोग को बुलाया जाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से जो लोग सोच रहे हैं कि एक पोस्ट है कैसे होगा, वो पहला स्टेज मेरे ख्याल से सोचना चाहिए उन्हें, एक पोस्ट है इसका मतलब नहीं 5 पोस्ट है वहाँ पर ही, तो पहले 5 लोगों में आइए उसके बाद एक के बारे में सोचिएगा। ओके, तो मैं यही बोलूँगा। और रिटन टेस्ट जो है वो 27 तारीख को होगा मार्च में, 27 मार्च 2022, तो ज़्यादा टाइम तो है नहीं लेकिन फिर भी सही है, चलेगा, ठीक है। वो इसमें जो आपका 75 क्वेश्चन जो है वो कंसर्न डिसिप्लिन से होना चाहिए, कंसर्न डिसिप्लिन से होगा, और 25 जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये सभी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, ऐसे मैं इस पर एक अलग वीडियो में बनाऊँगा, ठीक है। और सेम टू सेम ITI वाला के लिए भी है वैसे, ठीक है। बाकी मेडिकल जो टेस्ट होता है ये सब नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। वो सब होगा। हाँ, ये जो लोग MCA MBS LLB PhD सब किए हुए हैं ना, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, तो अप्लाई करने की बात करें तो IOCL का जो http://indianol.in है, इसी की लिंक से थ्रू आप जाइएगा। बाकी आपका पेपर बेस्ड जो एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और ये 24 तारीख से खुलने वाला है, तो 24 तारीख तो कल ही था, तो खुल चुका है। और अगर कोई दिक्कत होगा तो आप इस मेल पे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट डेट है 24 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन जो है 18/2 फरवरी 18 तारीख तक चलेगा। और जो डाउनलोड एडमिट कार्ड जो है वो 14 तारीख से चलेगा, और रिटन टेस्ट 27 तारीख को संडे को होगा। और SPTT का जो है टेंटेटिव SPTT वो है 1/4/2022, तो पहले तो रिजल्ट देगा उसके बाद आएगा ना, तो मतलब उस दिन का डेट दे देगा, ऐसे होते हैं। ओके, तो आई होप पे ये वैकेंसी सबको लिए यूजफुल होगा, ठीक है। और कोई दिक्कत होगा तो मुझे मैसेज कीजिएगा, हम लोग फिर मिलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।